Very good evening, my dear students. Today I, Tarun sir, your English grammar teacher, standing in front of you all, is going to teach you a very new topic, that how to use English phrases in your daily life. Now this is a very important word. आज की क्लास में, ग्रामर की क्लास में मैं आपको इंग्लिश फ्रेजेस और उसके यूज़ सिखाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो कुछ लोग अगर फ्रेजेस का यूज़ करते हैं तो वो फ्रेजेस बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिएगा ज़रा और इसमें बताइएगा कि कौन सा फ्रेज़ सही लिखा है, क्योंकि फ्रेज़ का मतलब पहली बात तो समझिए, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। समझ गए? जिसको हम लोग हिंदी में कई बार लोकोक्तियां कहते हैं। ये देखिए ज़रा ध्यान से, अब ये आपके सामने 4 फ्रेजेस लिखे हुए हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं हैं। फ्रेजेस शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट। जब कभी भी लंबा सेंटेंस हमें नहीं बोलना है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलना है, तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं फ्रेजेस। इसमें अगर आप देखें तो ये सेंटेंसेस जो फ्रेजेस हैं ये अपनी जगह सही हैं, ग्रामेटिकली सही हैं, लेकिन मेरे बच्चों आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दैट ये फ्रेज़ नहीं है, केवल ये वाला एक फ्रेज़ है। ये फ्रेज़ इंग्लिश लैंग्वेज में आपके यूज़ होता है, जो रिटन में भी यूज़ होता है और स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ होता है। जस्ट इन अ मिनट। अब एक सेंटेंस फॉर्म करके देखते हैं इससे, जस्ट इन अ मिनट से। फॉर एग्जाम्पल आपकी बातचीत किसी से चल रही है और अगर आपसे किसी ने कहा, हेलो मिस्टर जॉन, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी विद अ पेन, तो जॉन पलट के बोलेगा, ओके वेट जस्ट इन अ मिनट। सो ये हुआ फ्रेज, रुको 1 मिनट में मैं लौटा। इसका मतलब ये हुआ जस्ट इन अ मिनट का। बाकी आप अगर देख रहे होंगे तो ग्रामर में अगर आप ग्रामेटिकली बात करें तो ये गलत नहीं है। कोई कहते हैं जस्ट इन 2 मिनट्स, जस्ट इन फ्यू मिनट्स, लेकिन फ्रेज, इंग्लिश फ्रेज में आप उसको नहीं जोड़ सकते। समझ गए? तो मैंने आपको पहले का यूज बता दिया और उससे सेंटेंस भी बता दिया। दूसरे पे चलते हैं जरा। बी, फ्रेजेस का यूज देखा गया है कि बहुत कम यूज होता है और अब तो एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है। आपको इस तरीके से एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग, नाउ और नेवर। ठीक है? अब आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। मुझे पता है ऑप्शन लिखने के बाद शायद स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट भी कर लिया होगा कि क्या सही है। लिखा हुआ है नाउ और नेवर, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अब आपको देखना है इट्स एन एंड, ये भी मिलता जुलता लग रहा है, बहुत बढ़िया। यू विल हैव टू डू इट राइट नाउ, ये भी मिलता जुलता लग रहा है। लेकिन एक्चुअली आपको ये देखना है कि ये फ्रेज हम लोग यूज़ कब करते हैं। हम लोग यूज़ तब करते हैं जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, कोई बच्चा जैसे नौकरी नहीं कर रहा है, खाली बैठा या जो भी, तो आपने सुना होगा बोलते हुए, व्हाट आर यू डूइंग, इट्स नाउ और नेवर। इसका मतलब अगर ये अपॉर्चुनिटी अभी नहीं ली, अगर टाइम का रिस्पेक्ट नहीं किया, तो वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। ये देखिए मिलते जुलते तीनों हैं, लेकिन सही फ्रेज का मतलब है अपॉर्चुनिटी डज नॉट कम अगेन एंड अगेन, यू नीड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी।
समझ गए? तो ये दूसरा फ्रेज आपके सामने। तीसरे फ्रेज पे चलते हैं। चलिए भाई, बाय हुक और क्रुक। सुनने में ऐसा लग रहा है कि चलिए हम आंसर बता सकते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं है। अभी मैं अगर सेंटेंस बनवाने लगूंगा स्टूडेंट से तो शायद स्टूडेंट्स थोड़ा गड़बड़ कर जाएंगे सेंटेंस बनाने में। बाय हुक और क्रुक का मतलब होता है चाहे जैसे भी, लेकिन करके दिखाओ। और उसकी इंग्लिश का मीनिंग ये होता है डू इट एट एनी कॉस्ट, जिसकी हिंदी हम लोग लिखते हैं किसी कीमत पर। उसी का मतलब होता है बाय हुक और क्रुक। और चलिए इसको सेंटेंस में अगर समझें हुक और क्रुक को, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ही वॉज आस्क्ड टू परफॉर्म इन द कॉम्पिटिशन एंड विन इट बाय हुक और क्रुक। एंड विन इट बाय हुक और क्रुक। ठीक है स्टूडेंट्स? सो मैं इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोस अब ग्रामर के डालता रहूँगा। और अभी ये जो क्लास आप देख रहे हैं, ये क्लास एक्चुअली लाइव चल रही है। 5:30 बजे मैंने आज क्लास रखी थी, मंडे है आज, तो टाइम तो मैं एकदम फिक्स नहीं कर सकता अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास का, क्योंकि मेरा ऐप भी लॉन्च हो गया है, तो उसमें भी काम चल रहा है, उसमें भी मुझे पढ़ाना है। लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा आप प्लीज़ लॉगिन कर सकते हैं। जूम आईडी पासवर्ड सभी को पता है, समझ गए? और बाकी तो मैं वीडियो पोस्ट कर ही दूंगा। थैंक यू सो मच क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।